तो अध्यात्म हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोबट साहब जीव का ग्रंथ राज का। मार्गणाओं के अंतर्गत अब संयम मार्गणा का प्रकरण चल रहा है, उसकी भूमिका, उसका परिचय, संयम क्या है, अलग अलग ग्रंथों से हम लोग समझ करके ले रहे हैं। कल हम लोगों ने उपेक्षा संयम और अपरुत संयम की बात करी, और उसमें अपरुत संयम किसको कहा गया था? मुख्यतः से व्यवहार संयम, जिसमें समिति आदि का पालन किया जाता है। महाव्रत को दृढ़ बनाने के लिए जो समितियों का पालन होता है, उसकी अपेक्षा से यहां पर यह सकल संयम का भेद अपरुत संयम होता है। और अपरुत संयम भली भांति पाला जा सके, संयम को बहुत अच्छी तरीके से पालन आचरण किया जा सके, इसलिए 8 प्रकार की शुद्धियों का उपदेश आचार्य प्रणीत ग्रंथों में मिलता है, और उसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। मुख्यतः से इस प्रकार का जो उपदेश मिला है, वो उपदेश अलग अलग ग्रंथों में, मतलब प्रवचन सार में भी है, तत्व प्रदीपिका में भी है, धवलाजी में भी है, अलग अलग जगह पर इसका पंचाध्यायी में है। तो इस अपेक्षा से ये 8 प्रकार की शुद्धियां कौन सी है, तो आज इनका वर्णन हम लोग देखेंगे। और ये वर्णन मुख्यतः से वर्णी जी के प्रवचन और गुरुमुख से सुने हुए प्रवचन और अलग अलग ग्रंथों की अपेक्षा से यहां पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आती है भाव शुद्धि। इसका मतलब यह है कि आज आपको संयम को पालन करने के लिए, ये बहुत उच्च कोटि का संयम है। उच्च कोटि का क्यों? क्योंकि इसे निग्रंथ महामनिराज पालन करते हैं, पर ऐसा नहीं कि किसी के लिए इम्पॉसिबल हो, क्योंकि मुनिराज मनुष्य ही होते हैं, आपके और हमारे जैसे भरत क्षेत्र के आरेखंड से, ऐरावत क्षेत्र के आरेखंड से या विदर्भ क्षेत्र के आरेखंड में ही होते हैं। अरे हाया ना, कोई दूसरे जग से आए हुए एलियंस होते क्या? नहीं ना। और सभी को वज्र वृषभ नारा सहन होता है क्या? सभी मुनिराज को नहीं। सभी को मन परिज्ञान होता है क्या? नहीं। सबको अवधि ज्ञान होता है क्या? नहीं। मतलब मतिश्रुत ज्ञान वाले भी, साधारण मुनिराज मुनिराज जो होते हैं, वो भी इसका पालन करते हैं। और अगर वो पालन करते हैं तो हम लोग भी पालन कर सकते हैं, या यूं कहिए हमें पालन करना ही है, क्योंकि उसके बिना मोक्ष नहीं है। तो आगे चल करके हमें जिस चीज की आराधना जिस चीज का आचरण करना है, उसकी आराधना आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, ताकि एक न एक दिन, आराधना मतलब क्या है कि प्रैक्टिस है कि नहीं है। स्वाध्याय क्यों कर रहे हो? अभिषेक पूजन क्यों करते हैं? मार्ग पर चल रहे हैं, तो मार्ग पर चलने के लिए ये बताया गया है। सबसे पहले भाव शुद्धि। आचार्य कहते हैं कि भाव शुद्धि का अर्थ होता है रागादिक की बाधा रहित परिणाम होना। विशुद्धि में सबसे बड़ी बाधा राग और द्वेष। विशुद्धि में सबसे बड़ी बाधा राग और द्वेष। तो राग किससे होता है? राग किससे होता है? इष्ट चीजों से राग होता है। और द्वेष किससे होता है? अनिष्ट से होता है। तो इष्ट और अनिष्ट सिर्फ भोजन के पदार्थ होते हैं क्या? करेला अच्छा नहीं लगता, अरे लौकी क्या खाना है, द्वेष हो जाता है। आज क्या बनाया है थाली में? लौकी की सब्जी, मुंह टेढ़ा हो जाता है। क्या हो गया? उससे प्रतिदोष हो गया। क्यों? अनिष्ट। अनिष्ट आप सोच रहे हो अनिष्ट है, शरीर के लिए इष्ट है, किंतु हम अपना जीवा इंद्रिय बोल रहा है अनिष्ट है। और इष्ट क्या लगता है? लड्डू, जलेबी, गुलाब जाम, किसी को नमकीन, आलू के नहीं तो केले के तो समोसे करके खाएंगे खाएंगे, खुद भी खाएंगे, महाराज जी को भी आग्रह कर करके खिलाएंगे, महाराज जी खाइए। तली हुई चीजें, नमकीन पसंद तो आता है, ईस्ट है। ईस्ट किस लिए लग रहा है? शरीर को ईस्ट है। बाद में जाकर के डॉक्टर भी बोलता है खाना बंद करो, तला हुआ खाना बंद करो। महावीर स्वामी ने पहले से बता दिया कि इन सबको कंट्रोल में करो। तो क्या कह रहे हैं यहां पर? रागादिक की बाधा रहित परिणाम होना, अर्थात अपने परिणामों में राग और द्वेष नहीं होना। नहीं होना बहुत बड़ी बात है, कम तो कर ही सकते हैं, मंद तो कर ही सकते हैं। कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल चल रहा है।
आप पहले से मानते हो कि नहीं मानते हो राग द्वेष को कम करना है? तो फिर मैं नई बात क्या करूं? आप पहले से मानते हो तो और क्या मनाओ आप लोगों को? मानते हो पर आज तक नहीं हो पा रहा है, क्यों? रोज चिंतन नहीं आता। चिंतन की व्यवस्था बन गई है, स्वाध्याय के द्वारा हो रहा है, पर प्रैक्टिकल रास्ता तो बताओ। राग द्वेष कैसे कम करूं? राग द्वेष में क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ। पहले द्वेष की चर्चा। माया और लोभ। मायाचर्य तो खैर पता चलता है, और मायाचर्य होने के पश्चात मायाचर्य जब तक करे तब तो अच्छा लगता है, पर बाद में पता तो चलता है कि ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत है ना? उसको पीठ पीछे मैंने ठीक आगे तो ठीक बोला, बट मेरे मन की बात चलो खैर ठीक है, मायाचर्य कर ली। क्रोध और मान बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, गुरुमुख से हमेशा सुना है, क्रोध का कारण समाप्त हो जावे तो क्रोध को वही छोड़ दो। प्रैक्टिकल रास्ता बता रहा हूं, पहले भी बताया था, जिन्होंने सुना है उनके लिए रिवीजन, नहीं तो नए लोगों के लिए फिर से शुरुआत। क्या कहते हैं? क्रोध को कम करना हो तो क्रोध का कारण खत्म होते ही क्रोध को वही छोड़ दो, उसको पालो मत। हम पालते किसे है? हम पालते किसे है? रोजमर्रा की जिंदगी में किसे पालते हो? अरे स्वाध्यायी हो, सम्यक दृष्टि हो, व्रती हो, तो कुत्ते बिल्ली तो पक्का नहीं पालते हो, पर कोई कोई तो पालता है, अच्छे लगते करके पालता है। व्रतियों की बात नहीं कर रहा, वो तो पक्का नहीं है, बट किसी को इष्ट लगता है करके पालते हैं। पर पालने के बाद क्या होता है? उनको खिलाया जाता है, उनको पिलाया जाता है। तो जो चीज पालते हैं उसका संवर्धन संरक्षण हम लोग करते हैं, आया ना? तो जिसका संवर्धन करोगे, जिसे पालोगे, उसका संवर्धन होता है। तो क्रोध को अगर हम पालेंगे तो क्रोध का संवर्धन होगा कि नहीं होगा? हर रोज जिसको अच्छी तरीके से खिलाया पिलाया जाए तो वो मोटा होगा कि नहीं होगा? तो आप हर रोज क्रोध को खिलाया पिलाया क्यों करते हो? आप मतलब मैं, आप मतलब आप नहीं लेना, मैंने पहले ही बताया है आपको चर्चा में, जब मैं आप कह रहा हूं, सारा का सारा संयम का प्रकरण। संयम मार्गना किसके लिए है? पंकज भैया के लिए है। भटक गए हैं, संयम धारण नहीं हो रहा है, इससे सारी चीजें आपकी तरफ उंगली करके, एक उंगली आपकी तरफ, बाकी उंगलियां मेरी तरफ। तो सारा संबोधन मेरे लिए है, आप अपने के ऊपर मत लेना, ठीक है ना? आप तो बड़े चाव से सुनना, पंकज भैया की जो हालत हो रही है, हर सारा संबोधन उनको जा रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं? क्रोध को पाल करके मोटा करते करते कि नहीं करते? देखो, कभी कभी ना हर रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी सी नोकझोंक 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 तो होती रहती है। और हर रोज की नोकझोंक क्या है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे अपने थर बनाती है, लेयर्स बनाती है, अपनी परतें बनाती है। अगर कोई व्यक्ति हर रोज ठीक से नहीं नहाता है, हर रोज ठीक से नहीं नहाता है, सिर्फ पानी लेकर के चला जाता है, तो धीरे 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 उसके पांव के एंकल्स जो होते हैं, वहां पर थोड़ी सी मोटी चमड़ी होनी चालू हो जाती है ना? एल्बोज में थोड़ा सा मैल बैठ बैठ के होना चालू हो जाता है, और उसकी पपड़ियां बन रही है, चमड़ी मोटी हो जाती है। तो हर रोज नोकझोंक होते 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 क्या हो रहा है? वो क्रोध की एक के ऊपर एक परतें बनती जाती है, और जैसे ही मौका मिले वो वहां पर उसका बारूद के ढेर को जैसे आग लग जाए वैसे उसका उद्रेक हो जाता है। आपको लगता है सुबह से तो ठीक थे, एकदम से क्या हो गया? ज्यादातर पतियों को यही लगता है, सुबह से तो मामला ठीक था, एकदम से क्या हो गया कि बारूद फट गया। क्यों राजेश भाई साहब? मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन जनरल बात कर रहा हूं। ऐसा लगता है बहुत लोगों को, बट वो एकदम से नहीं होता है,
वो धीरे 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 परत जा रही है। और हर रोज जो सहन कर रहा है, सहन का मतलब क्या है, हो सकता है उसका सही हो या गलत हो, किंतु वो व्यक्त नहीं हो रहा है, वो अपने मन में उस चीज को रख रहा है, और वो चीज पर रखते हुए परतें बनती जाती है, और एक दिन वो टूट जाती। तो ये परतें बनी क्यों? क्योंकि क्रोध को, अहंकार को पाला गया, मोटा बनाया गया। उदाहरण के तौर पर, आज नमक का, चलो आज नमक का नहीं उदाहरण, मुझे हंसने के लिए आ जाता है ना, बार बार नमक का हो जाएगा तो आप लोग सोचोगे कि भैया जी की थाली में हर रोज नमक का, नमक कम तो नहीं पड़ता है, तो आप जब भी देखो नमक की उदाहरण देते रहते हो। हमारे परिवार वाले बाद में परेशान हो जाएंगे, है कि नहीं? नहीं, तो एक उदाहरण ऐसा लेते हैं कि कोई भी कारण हो जाता है, और उस कारण की वजह से मुझे क्रोध आ गया, बट बताना तो पड़ेगा ही कि कारण क्या है। तो मान लो थाली में भोजन में नमक आज कम था, भूख लगी हुई है आपके, बिल्कुल अच्छा भोजन खाने का मन है, और आकर के बैठे, पहला निवाला मुंह में डालते ही पता चल गया नमक कम है, और एकदम से फूट गए। समझ में नहीं आता। भोजन पका रहे हो पहले से, मतलब शब्द अब कुछ भी निकल सकते हैं, कितना गुस्सा, कितनी परत बड़ी है, उसके ऊपर शब्द भी कुछ भी हो सकते हैं। सुनने की जरूरत नहीं है ना, बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं कि शब्द कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? कितना सा छोटा सा कारण था, नमक कम है, कम है तो नमक डाल दो, थाली में अलग से नमक परोसा गया है, आया ना, तो उठा करके वहां नमक डाल देना है। पर ऐसा नहीं हुआ, उसकी जगह पर युद्ध ने, युद्ध की शुरुआत हो गई। क्यों हुआ? वो नमक एक कारण, एक जरिया बना, एक निमित्त बना, उस परत को, परत के बारूद को खुलने का। तो इस बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसका मतलब है क्रोध को पाल दिया। चलो अब दूसरी बात कर देते हैं, अगर वहीं पर ऐसा हो जाता, अरे नमक थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं, आपने परोसा है, मैं इसमें से डाल रहा हूं, तो बताने का काम भी हो गया, ताकि सामने वाला सुधर जाए, और झगड़े की बात भी नहीं हुई, हमने नमक डाल करके अपना काम भी सुधार लिया। मतलब क्रोध का काम जहां पर हो गया, वहां पर इस तरीके से उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। या फिर अगर पहले वाला उदाहरण लिया जाए कि भाई आपका गुस्सा फूट गया, क्योंकि पहले से परतें जमी थी, आपका गुस्सा फूट गया, चलो आप अपने व्यक्त हो गए, अब सामने वाले के मन की बात तो देखो, सामने वाले को जिसको आपने अपमानित किया है, क्योंकि आप जब जोर से किसी को बोलते हो, डांट देते हो, तो सामने वाले का अपमान होता है कि नहीं होता है? अरे बाप, आज तो सारे ऐसे बैठे कि मतलब हम लोग पहली बार ऐसा कुछ सुन रहे हैं, चेहरे तो ऐसे बनाए हुए हैं। मैंने पहले ही बताया कि आपके घर की बात नहीं चल रही है, आपके घर में थोड़ी थाली में नमक कम होता है, नहीं होता है। अब बात करते हैं क्रोध को पालने की। वहां पर बात हो गई, और अब यहां से आपको दुकान जाना है, या किसी को ऑफिस जाना है, या फिर किसी दूसरी जगह जाना है, और मन में वो गुस्सा लेकर के, वो क्रोध लेकर के अगर आप चले गए, और किसी दूसरे के ऊपर अगर वो क्रोध फूट गया, तब क्या होगा? क्रोध की झड़ी, क्योंकि फिर आप नया क्रोध किसी के साथ परत बनाना शुरू कर रहे हैं, किसी के साथ परतें बनाना छोड़ रहे हैं। तो पहली परत फूट गई, उससे दूसरी जगह परत बन गई। अगर इसकी जगह पर क्रोध का कारण नष्ट हो गया, क्रोध का कारण क्या था? नमक का कम होना, नमक डाल करके अगर क्रोध को छोड़ देते वहीं पर, तो क्या दूसरी परतें बनती? नहीं। सामने वाले के कोई अपमान होता, सामने वाले के साथ में कोई दुर्व्यवहार होता? नहीं हो, क्योंकि आज आपने किसी को डांटा है। ऐसा मत सोचना कि आप दूध के धुले हुए हो, आपकी भी कमजोरियां है, आपकी भी गलती हो सकती है, सामने वाला आपको कभी भी पकड़ सकता है। और ये पति पत्नी की जरूरत नहीं है, सास बहू की जरूरत नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है। इसका मतलब है क्रोध का कारण नष्ट होने पर उसको वही छोड़ दो। दूसरा है, जिस कारण, जिस क्षेत्र में
क्रोध हुआ है, वो क्षेत्र बदलते ही क्रोध को छोड़ दो। वो क्षेत्र बदलते ही, मतलब घर के बाहर की चीजों की वजह से घर के अंदर क्रोध मत करो, और घर के परिवार के साथ में अगर कुछ क्रोध हुआ है तो उससे बाहर वालों को बाधित मत करो। क्रोध का क्षेत्र आप प्रयास करके देखो, बिल्कुल इसका आपको फल मिल जाएगा। क्रोध का कारण और क्रोध का क्षेत्र ये बदलने पर, नष्ट होने पर, क्योंकि क्षेत्र नष्ट हो गया मतलब पर्याय बदल गई। घर से बाहर चले गए तो घर का क्षेत्र खत्म हो गया, बाहर का क्षेत्र में आ गए, बाहर का क्षेत्र खत्म हो गया, घर के अंदर आ गए। तो इस प्रकार से अब क्रोध की चर्चा कर रहे हो तो मान के लिए क्रोध का कारण, तो क्रोध के ऊपर कैसा क्या व्यवहार की जाए, क्रोध को कैसे कंट्रोल किया जाए, समझ में आ रही बात है कि नहीं? क्या लगता है, ऐसा कुछ करने से कुछ होगा? करके देखा जाए? चलो कल से देखते हैं। अब क्रोध का कारण नमक कम होना यही नहीं जी, बहुत सारे कारण मिल जाते हैं क्रोध के लिए। तो क्रोध को एक बार ये करके तो देखो प्रैक्टिकल, कि क्रोध का कारण और क्षेत्र दोनों बदल जाने पर, उसके साथ में काल बदल जाने पर भी क्रोध को छोड़ सकते हो। बहुत सारी चीजें काल के साथ भी होती है, टाइम की वजह से भी होती है, समय की अपेक्षा से भी होती है, जिसकी वजह से कलह होता है। द्रव्य बदल जाए, द्रव्य बदल जाए तो भी क्रोध को छोड़ना चाहिए। कैसे? नमक मम्मी के हाथ से कम पड़ गया और आप डांट रहे हो पत्नी को, गुस्सा किस पर निकल रहा है? ऑफिस के कलीग्स के ऊपर। क्या हो रहा है? द्रव्य बदल रहा है। क्रोध किसकी वजह से हुआ था? द्रव्य, मतलब वहां पर व्यक्ति, वो द्रव्य है। तो नमक किसने कम डाला था? मम्मी के हाथ से पड़ गया था, या फिर पत्नी के हाथ से पड़ गया था, या फिर बहन ने बनाया, बहन के हाथ से पड़ गया था। आजकल तो ऐसा भी होता है, जेंट्स भी पकाते हैं तो उल्टा भी हो सकता है, पति ने पकाया था। अच्छा, पति भी पकाते हैं? आधे से ज्यादा तो चेहरे ऐसे हो रहे, अरे बाप रे ये क्या बोल दिया, हमारे घर में तो कभी नहीं हुआ, चाय तक बना करके नहीं दी है। क्यों चेतन जी? होता ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये द्रव्य बदल जावे तो कारण को छोड़ दो, क्षेत्र बदल जाए तो क्रोध को छोड़ दो, काल बदल जाए क्रोध को छोड़ दो। सुबह गुस्सा हुआ था, उसका अब दोपहर में जाकर के कोई चीज पकड़ के रखो, जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति के साथ में एक हफ्ते पहले अनबन हो चुकी है, आज उस गुस्से को पाल करके, आज एक हफ्ते के बाद में कारण खत्म हो गया, फिर से उस चीज को याद करके परतें नहीं बनानी है। क्या नहीं बनाना है? क्रोध की परतें नहीं बनानी है। अब ये क्रोध के बारे में जो कहा, वही मान अहंकार को भी लागू होता है। क्यों? क्योंकि क्रोध के परिवार में ही तो मान आता है। और आचार्य भगवान कहते हैं, कषाय मार्गणा में देखा है कि सभी कषाय अंतर मुहूर्त के ऊपर टिकती नहीं है, अगर आप टिकाना चाहो तो भी नहीं टिकेगी। याद करके देखो, जब बहुत गुस्सा आया था, कितनी देर तक वो बहुत गुस्सा बहुत था? 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, धीरे 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 कम होता है, हाँ या ना? और बहुत सारे लोग जब झगड़ा करते हैं तो उनको एहसास होता है अपने आप इनडायरेक्टली कि मेरा गुस्सा कम हो रहा है, फिर कुछ तो शब्द निकाल करके उस गुस्से को फिर लेवल को बढ़ा करके बरकरार करते हैं। रुक रुक करके झगड़ा करने वाले, अगर टोटल 15 मिनट झगड़ा चल रहा है तो 15 मिनट में 2 मिनट से ज्यादा बड़बड़ नहीं कर सकते, 3-4 मिनट से ज्यादा बड़बड़ नहीं कर सकते, अंतर मुहूर्त से ज्यादा बड़बड़ नहीं कर सकते। फिर थोड़ी देर शांत हो जाएंगे, अरे फिर से बढ़ा देंगे। होता है कि नहीं होता है? मतलब कोई भी कषाय अंतर मुहूर्त से ज्यादा टिकती नहीं है, उसके बाद में उस कषाय की वजह से दूसरी कषाय उसकी जगह ले सकती है। 1 घंटा किसी से बात नहीं कर रहे थे, इतना जबरदस्त गुस्सा आया था, 1 घंटा बात नहीं कर रहे थे, क्या हो गया? 1 घंटा पर गुस्सा नहीं था, वहां पर क्रोध मान में बदल चुका था। मान कभी मायाचारी में बदल सकता है, मायाचारी कभी लोभ में बदल सकती है, लोभ कभी गुस्से में भी बदल सकता है।
बहुत बार उदाहरण दे चुका हूं मैं। पर्यूषण का उदाहरण, बैठने की जगह का उदाहरण। क्रोध वहां से मान में बदल जाता है, मान दूसरी कक्षाएं में बदल सकता है। इसका मतलब है कि आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं ऐसे राग मोह द्वेष इनकी बाधा रहित जब परिणाम होते हैं उसे भाव शुद्धि कहते हैं। और भाव शुद्धि क्यों चाहिए? समितियों का पालन करने के लिए। और समितियां क्यों पालन करनी है? महाव्रत जो लिए हैं, अनुव्रत जो लिए हैं, उनको सक्षम बनाने के लिए, उसको बरकरार करने के लिए, उसको पालन करने के लिए। आधे से ज्यादा बोल रहे अच्छा हो गया हमने व्रत ही नहीं लिए, क्योंकि व्रत लेंगे तो ये सब करना पड़ेगा, है कि नहीं है? 8 प्रकार की शुद्धियां क्यों बताई? समिति के पालन के लिए। और समितियों का पालन क्यों करना है? व्रतों को सक्षम करने के लिए। तो व्रत ही नहीं तो समिति भी नहीं, समिति नहीं तो शुद्धियों की भी जरूरत नहीं है कि नहीं? अच्छा मार्ग। बोलो नमो सिद्धाणम। ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो जिनको बांसुरी बनानी है तो भाव शुद्धि, सबसे पहले भाव शुद्धि से शुरुआत करना। तो भाव शुद्धि करनी है तो क्या करना पड़ेगा? राग द्वेष को मंद करना पड़ेगा, राग द्वेष को पालना भूल जाओ। कैसे? द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदलने पर राग को वही छोड़ेंगे, द्वेष को वही छोड़ देंगे। मान लो स्वाध्याय के लिए जा रहे हो, मुनि महाराज आए हुए हैं, माता जी आई हुई है मंदिर जी में, और आप स्वाध्याय के लिए जाने वाले हो। और स्वाध्याय के पहले क्या हुआ? बहुत ही बढ़िया घर में गरिष्ठ भोजन। आज आपके घर में क्या था? कोई मेहमान आए थे तो आपने बढ़िया सा खाना बनाया था आज। अब वो ऐसा भोजन करके वहां पर स्वाध्याय में चले गए। अब बाजू वालों को भी मालूम था, जो आपके बाजू में बैठे उनको भी मालूम था आप आज मेहमान आने वाले थे, तो पहले ही पूछता है अरे आज मेहमान आए थे? हाँ मेहमान आए थे, तो बढ़िया से खाना होगा। हाँ बढ़िया। फिर आपने पूरा मेनू बता दिया, ये चीजें बनी थी। आप गए हो स्वाध्याय के लिए, चर्चा किस चीज की चल रही है? घर में मेन्यू क्या बना था? अच्छा यहां तक तो उत्सुकता की अपेक्षा से बोल दिया, चलो मान भी लिया। किंतु इसके बाद में उसकी डिटेल्स चर्चा, कैसे बनाया था, रेसिपी तो बताओ। घुस गए भक्त कथा में, भोजन कथा में, वी कथा में, स्वाध्याय करने गए थे, अटक गए प्रमाद में। और यही चर्चा चल रही है। सामने महाराज का चालू हो गया, प्रतिष्ठापन किया, सारी चीजें चालू हो गया, और इधर ही चर्चा कर रहे हैं किसकी? रेसिपी की। हाँ भैया चिंता नहीं करना, उसमें आलू प्याज नहीं पड़ा था। अरे भाई आलू प्याज नहीं पड़ा था, बट गए तो स्वाध्याय के लिए, और आप अटक गए प्रमाद में। आइए अगर उदाहरण लगा देना, कोई फंक्शन में गए थे, ब्याह में गए थे, कोई सेरेमनी में गए थे, कोई प्रोग्राम में गए थे, फिर साड़ी आभूषण पता नहीं क्या 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 चीज। दो मित्र है, शेयर मार्केट की चर्चा हो सकती है, दुकान की चर्चा हो सकती है, प्रमोशन की चर्चा हो सकती है, और इतना कुछ नहीं मिला तो पॉलिटिक्स के ऊपर तो चर्चा हो ही सकती है। ये सारी चीजें इष्ट और अनिष्ट, इष्ट और अनिष्ट की बातें हैं। इनको लेकर के जब हम पुण्य कमाने बैठते हैं, जब हम आचरण के लिए, शुद्धिया के लिए जा रहे हैं, शुद्ध होने के लिए जा रहे हैं, तो भी सारा कीचड़ लेकर के जा रहे हैं, कीचड़ को छोड़ ही नहीं रहे। इसलिए आचार्य भगवान पहली चीज कह रहे हैं भाव शुद्धि, अर्थात रागादि की बाधा रहित परिणाम होना। अब ये परिणाम कैसे हो सकते हैं, विशुद्ध परिणाम कैसे हो सकते हैं? तब आचार्य भगवान कह रहे हैं कर्मों के क्षय और उपशम से होते हैं। ये परिणाम किसके होते हैं? कर्मों के क्षय और उपशम से होते हैं। तो कर्मों के क्षय और कर्मों के उपशम से शुभ परिणाम होंगे या अशुभ परिणाम होंगे? छोटा सा प्रश्न पूछा है, चिंतन चालू करना। कर्मों के क्षय से जो परिणाम होंगे या कर्मों के उपशम से जो परिणाम होंगे, वो शुभ परिणाम होंगे या अशुभ परिणाम होंगे? उषा पाटिल दीदी क्या लग रहा है? होंगे। हाँ दीदी ठीक से अनम्यूट कर देना, आपने बोल करके ही खत्म हो गया। शुभ हो गए। शुभ होंगे ऐसा दीदी को लग रहा है। और अशुभ परिणाम दीदी किससे होते हैं?
कर्मों के उदय में अशुभ परिणाम कर्म हो के सकते उदय हैं। में। सुनीता दस दीदी क्या लग रहा है? भैया दोनों हो सकते हैं, मतलब राग द्वेष करने कर्म में के भी क्षय और उपशम से क्या होगा? दोनों परिणाम हो सकते हैं, अशुभ। शुभ भी हो सकते हैं अशुभ भी हो सकते हैं। अशुभ कैसे होंगे दीदी? मतलब मैं जानना चाहता हूं कि आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि कर्मों के क्षय करने से या कर्मों का उपशम करने से अशुभ परिणाम हो सकते हैं? वो जैसा भोजन, हाँ, समझने के लिए। कर्म का उपशम भैया उस टाइम जो कर्म नहीं कुछ, जब जैसा भोजन के संबंधित जब चर्चा चल रही है हम्म। मंदिर में, तो वो कर्म वहां जब दबे हुआ था ना, तो वहां हमने नया कर्म फिर से बांध लिया। नहीं, कर्म का उपशम किया इसका मतलब क्या है? जब भोजन की चर्चा चल रही थी, वो चारित्र मोहनीय कर्म की वजह से वो जीव उसमें इंटरेस्ट लेकर के उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये बात ठीक है? हाँ ठीक। और अभी वो जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट मतलब वहां पर चारित्र मोहनीय कर्म का उदय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब इस प्रकार के कर्म के उदय से अशुभ परिणाम हुए हैं, प्रमाद की निर्मिति करने वाले परिणाम हुए हैं। और प्रमाद अशुभ है, मतलब कर्म के उदय से अशुभ परिणाम हो सकते हैं। यह बात यहां पर सिद्ध हो रही है। किंतु कर्म के उपशम से, अभी वो चारित्र मोहनीय कर्म की बात कर रहे हैं, और उपशम तो सिर्फ मोहनीय कर्म का ही होता है। अगर एक ने बात छेड़ दी रेसिपी की और दूसरे ने बोला, अरे बाद में बात करते हैं, अभी तो स्वाध्याय का वक्त हो रहा है, महाराज जी आ भी गए हैं, तो उसने थोड़ी देर के लिए टाल दिया, इसका मतलब है उपशम किया। तो उपशम करने से अब उसके शुभ भाव, शुभ परिणाम हो रहे हैं, वो प्रमाद में नहीं फंस रहा है, प्रमाद की निर्मिति नहीं हो रही है। तो ये शुभ है क्या शुभ है? शुभ है। मतलब शुभ परिणाम हो रहे हैं कर्म के उपशम से, क्योंकि उपशम तो सिर्फ मोहनीय कर्म का होता है। तो कर्म के उपशम से शुभ परिणाम तो हो रहे हैं, अशुभ परिणाम नहीं हो रहे हैं। भैया पर वो वहां वो बोलता ना बाद में करेंगे अपन ये बात, ये जब वहां बोलता तो वो तो बाद में करेंगे का अर्थ क्या हो गया? अभी उसने टाल दिया, तो प्रमाद की निर्मिति हुई क्या? नहीं। मतलब प्रमाद टल गया, थोड़ी देर के लिए टल गया, इसीलिए उसको उपशम। और अगर सच्चा स्वाध्यायी है तो वो उसको, वो बोल देगा, हमें इसकी चर्चा ही नहीं करनी है, हमें उसमें फंसना ही नहीं है, दीदी ये तो प्रभात की बात है, क्यों प्रभात की बातें करना, ना घर में करेंगे ना मंदिर जी में करेंगे। तो वहां पर वो जो मोहनीय कर्म जो उत्पन्न हुआ था, क्षय टाला भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्षय कर दिया। अब शुभ परिणाम होंगे क्या अशुभ परिणाम होंगे? शुभ परिणाम है वो। मतलब कर्म के क्षय से या कर्म के उपशम से शुभ परिणाम हुए कि अशुभ परिणाम हुए? अब शुभ परिणाम। ये शुभ के शुभ परिणाम ही हुए हैं। अब मान लो कि ये उपशम की बात जो चल रही है उसकी जगह पर उदय कर देंगे, कर्म का उदय। तो कर्म का उदय चारित्र मोहनीय कर्म अर्थात पाप कर्म के उदय में अशुभ कर्म परिणाम होंगे, और पुण्य कर्म के उदय में, पुण्य कर्म के उदय में कौन से परिणाम होंगे? ज्यादातर लोग कह रहे शुभ परिणाम होंगे, और हमारी मीनाक्षी दीदी वहां से ऐसे उंगली कर रही है, दोनों होंगे। नहीं, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य। वो पुण्य कैसे अर्जित किया है? वो पुण्य कैसे अर्जित किया है तो कर्म ही। उदाहरण लेकर के देख लेना। अगर किसी भिखारी को सिग्नल पर जो मिलते हैं उसको 2 रुपए दे करके आपने कुछ पुण्य अर्जित किया था, उसके ऊपर तरस खा करके, और किसी मुनि महाराज को बड़े भक्ति से आहार दान दे करके आपने पुण्य हासिल किया हुआ है, दोनों से आपको पुण्य बंधा था, दोनों जब उदय में आएंगे तो किस प्रकार के भाव होंगे? बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कर्म के उदय में शुभ परिणाम भी होते हैं, कर्म के उदय में पाप परिणाम भी होते हैं।
शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम। किसी को गलत चीज में बचाया था, किसी को गलत चीज में बताया था, बचाया था, तो भी पुण्य के परिणाम, पुण्य का बंध हो सकता है। जैसे किसी को जान बचाई, मान लो कोई चोर था, लोग उसको पकड़ करके पीटने वाले थे और आपने उसको छुपा दिया, तो उसकी जान बचाई कि नहीं बचाई? तो कुछ ना कुछ तो पुण्य बंधा होगा, और ऐसा पुण्य जब फलेगा तब। क्यों सी स्मिता दीदी, पुण्य नहीं बंधेगा? नहीं बंधेगा। अच्छा, तो मुनि महाराज बैठे हैं, चोर जाकर के वो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, पेड़ काफी बड़ा है, और चोर आकर के तने के पीछे जाकर के बैठ गया, और वहां पर लोग ढूंढते ढूंढते आए, महाराज जी को पूछा, महाराज जी चोर चाह कहाँ चला गया? महाराज जी क्या करेंगे? हाँ, उसकी जान की रक्षा करने के लिए तो कुछ नहीं बोलेंगे। मैं झूठ बोलेंगे ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, वो लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो मौन धारण करेंगे। उसकी जान बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? तो जान बचाना अगर अच्छी बात नहीं होती तो वो नहीं महाराज बचाते क्या? बोलो स्मिता दीदी, आपको अनम्यूट कर रहा हूं, बोलो। नहीं, मन में जो भी आता है बोलो, चर्चा करने से और कुछ निकल आता है। म्हणजे आता ते आपण गाईचं उदाहरण घेतो की नाही, एक कसाई निघाला गाईला मारायला, जर त्यावेळेस खरंच त्याचा जीव वाचवायचा असेल तर त्यावेळेस मुनी महाराज काहीच बोलत नाहीत, शांत राहतात, म्हणजे ह्याला खोटं पण बोलत नाहीत, त्याला खरं पण सांगत नाहीत। मग तसंच इथं पण महाराज मौन धरणार, म्हणजे महाराज जी ने ठीक किया कि गलत किया? ठीकच केला, मौन धरला म्हणजे मतलब ठीक किया, मतलब किसी की जान बचाना अच्छी बात है कि नहीं है? नाही, म्हणजे वाईट गोष्टीला झाकणं हे पण चुकीचंच आहे। एक मिनट, बिल्कुल गलत चीज को छुपाने की बात ही नहीं यहां पर। तो गलत चीज को यहां पर उजागर करना, या महाराज जी गलत चीज को थोड़ी छुपा रहे हैं, वो उनका जो परिणाम है वो जीव को बचाने के है। वहां पर जीव को बचाने के है। अगर आपको कहीं पर रास्ते पर चल रहे हो और अगर आपको दिखे कि बिल्ली ने किसी प्राणी को पकड़ लिया, तो आप क्या करोगे? उसको इस प्रकार से ताड़ित या फिर उसको भगाने का प्रयास करेंगे ताकि वो उस प्राणी को छोड़ देवे। वो तो उसका अन्न खा रही है, तो आपने बचाने के भाव किए कि नहीं किए? तो आपने अच्छा किया कि बुरा किया? बुरा होता तो हम लोग बरोबर आहे ना, एखाद्याचा जीव वाचवणं पण चांगलंच आहे ना, पुण्याचं। अच्छी बात है, इसका मतलब ही है कि वो पुण्य का बंध करेगा। अच्छी बात है, क्योंकि किसी के भी जान बचाना अच्छी बात है। अरे एक बात यमपाल चांडाल को भी याद करो ना, अष्टमी चौदस के दिन किसी को फांसी नहीं देने का उसने नियम कर लिया। अब फांसी किसको देते हैं? धर्मात्मा को देते हैं क्या पापात्मा को देते हैं? कौन से व्यक्ति को देते हैं फांसी? जो गलत करता है, जो पापी है, उसको ही तो फांसी देते हैं। और महापापी होता है तब जाकर के फांसी जैसी सजा सुनाई जाती है। मतलब किस लेवल का पापी, मैं ये बात कर रहा हूं। तो ऐसे पापी को भी जिसको शिक्षा उसने नहीं दूसरे ने सुनाई है, वो नहीं देना। क्यों? क्योंकि वहां उसमें जान जाने वाली है। वो अच्छा है कि बुरा, उसका निर्णय पहले हो चुका है कि वो महापापी है, तो भी उसको बचाने के भाव उसके अष्टमी चौदस के दिन, अष्टमी चौदस ये एक प्रतीकात्मक है वहां पर, कि वो प्रतीकात्मक किसका है? भावों का, कि वो बचाना चाहता है या बचाने का उसने नियम लिया है। तो बचाने का नियम लिया मतलब बचाना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, और अच्छी चीज से अच्छी ही कर्म बंधेंगे। तो बात मूल पर यहां पर आ जाते, क्योंकि बिल्कुल स्मिता दीदी आपने, मैं चर्चा इतना इसलिए कर रहा हूं, बहुत बार हम लोग सोचते हैं और बहुत बार हम लोग निर्णय इस प्रकार से लेते हैं, उस व्यक्ति का कार्य क्या है उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करते कि बचाना
हाँ, आप जो कह रही हो बिल्कुल सुहाने सच। क्या? अगर मान लो कल उसके गुनाह होते हुए भी अगर उसके गुनाहों के ऊपर पानी डाल करके महाराज जी बोले नहीं नहीं ये गुनाह नहीं किया है, इसने बिल्कुल, ये सच्चा आदमी है, ये बिल्कुल पुण्यात्मा है, ऐसा बोलेंगे तो, उसका पक्ष लेंगे तो फिर वो गलत बात हो जाएगी, है ना। पर किसी की जान बचाना ये बिल्कुल गलत नहीं है। खैर, तो यहां पर कर्म के क्षय और कर्म के उपशम की अपेक्षा से कह रहे हैं, और बात किसकी चल रही है? विशुद्धि की, विशुद्ध परिणाम की। और आचार्य भगवान कह रहे हैं विशुद्ध परिणाम कर्मों के क्षय और उपशम से होते हैं। इससे आप और हम क्या सीख लेंगे? कर्म के उदय की बात यहां पर नहीं चल रही है। कर्म के उदय में तो अशुभ और शुभ परिणाम होते ही होते हैं, वो आपके और हमारे 24 घंटे कर्म उदय में आ रहे हैं, नींद में है तो भी आ रहे हैं, और कोमा में है तो भी आ रहे हैं, और अच्छी तरीके से जागरूक है तो भी आ रहे हैं, सावधान है तो भी आ रहे हैं, तो वो तो आ ही रहे हैं। तो कर्म के उदय मात्र से जो अपने हाथ में नहीं है, वो अपने स्थिति से अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम लगी हुई है, उससे कर्म उदय में आएंगे आएंगे, उससे भाव शुद्धि नहीं होने वाली है। मतलब भाव शुद्धि के लिए हमें सिर्फ उदासीन रहने मात्र से काम नहीं होगा कि भाई कर्म है आ जाएंगे उदय में तो हमारा अपने आप अपना हमारा परिणाम विशुद्ध होंगे, नहीं होंगे। परिणाम विशुद्ध करने के लिए कर्म का क्षय या उपशम करना पड़ेगा। और कर्म का उपशम कैसे कर सकते हैं? सम्यक ज्ञान होगा तो ही उपशम होगा। बोलो, उपशम कब होता है? राजेश भाई साहब, उपशम के क्या भेद है? कौन से भेद है? जरा अनम्यूट कीजिए। प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम। बहुत बढ़िया, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। तो प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम सम्यक ज्ञान के साथ होते हैं या मिथ्या ज्ञान के साथ होते हैं? प्रथमोपसम मतलब मिथ्यात्व में से जाने, फिर वो होता है तब तो सम्यक्त्व ही होता है। इसका प्रथमोपसम मतलब सम्यक, प्रथमोपशम की अवस्था कब कहेंगे? मिथ्यात्व सम्यक थे तब या सम्यक्त्व में आते तब? सम्यक्त्व में आने के बाद होगी। इसका मतलब प्रथमोपशम भी सम्यक ज्ञान के साथ होगा और द्वितीय अपशम तो सम्यक ज्ञान के साथ ही होगा। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ होता है कि मिथ्या के साथ होता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के साथ ही होगा। सम्यक ज्ञान होता है। अर्थ क्या हो गया? जब जब कर्म का उपशम करना है, आप में सम्यक दर्शन और ज्ञान जरूरी है। उसके बिना, क्योंकि हमें क्या करना है? भाव शुद्धि करनी है। और आचार्य क्या कह रहे हैं? भाव शुद्धि कर्म के उपशम से होती है। तो कर्म के उपशम के लिए क्या जरूरी है? बोलो, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये जरूरी है। किसी व्यक्ति को पर्युषण के 10 दिनों में रात्रि का भोजन त्याग करने के लिए किसकी जरूरत है? सबसे पहले किसकी जरूरत है? क्योंकि वो उपशम करने जा रहा है, खाने की इच्छा हो रही है, गंध आ रही है पकोड़े तलने की, चिप्स की, तो भी वो खा नहीं रहा है, उपशम कर रहा है। तो उसके लिए जरूरत क्या है? सम्यक ज्ञान की, जो सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता, जो उसे बता रहा है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। पुण्यात्मा धर्मात्मा इसे नहीं करते हैं। बड़ी ध्यान से सुनो, हम क्यों इतनी डिटेल्स में चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि प्रैक्टिकल मार्ग हमें करना क्या है? कर्म का उपशम करने के लिए, क्यों दीपा दीदी, कर्म का उपशम करने के लिए क्या सार, क्या निकला, क्या जरूरत है हमें? सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। आपके और हमारे पास है कि नहीं सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन? प्रश्न सीधा साधा है, इसमें कोई गुगली नहीं है। हर बार टेढ़ा प्रश्न थोड़ी पूछूंगा, इतना टेढ़ा तो नहीं हूं मैं। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन आप में और हम में है कि नहीं है? पर ये सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन समय पर काम कब करेगा, ये महत्वपूर्ण है। देखो, आपको चाय बनानी है, और चाय में तो चीनी डलती है या ना? डायबिटीज वालों की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल वालों, रेगुलर वालों। तो चाय में शक्कर डालनी है,
अब पतीला भी रखा है, पानी भी उबल रहा है, चाय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, गैस भी ऑन है, और शक्कर का चीनी का डिब्बा कहाँ रखा है मालूम ही नहीं है। 5 किलो शक्कर क्या है, आप छोटे छोटे डब्बों में निकालते हो, मार्केट से जाकर के 4 किलो 5 किलो जो भी शक्कर लाई है वो एक बड़े डब्बे में रहती है, और उसमें से थोड़ी निकाल करके हर रोजमर्रा के लिए उपयोग में लाते हो। कितने जल्दी जल्दी हाँ बोल रहे हैं, कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, प्रश्न पूछने पर तो साफ सूझ जाता है। चलो कोई बात नहीं, है कि नहीं है। हाँ, अब उसकी चीनी खत्म हो गई, वो छोटे डब्बे में से बिल्कुल खत्म, जीरो। अब चाय उबल रही है नीचे, अब डालनी तो है। आपके घर में 5 किलो चीनी भर करके रखी, आपको पक्का मालूम है कहाँ रखी है, याद ही नहीं आ रहा है। तो उस चीनी का घर में होने से कोई फायदा हुआ क्या? अगर वो याद नहीं आ रहा है तो वो चीनी का कोई फायदा हुआ क्या? आपके स्वामित्व में है 5 किलो, पैसे दे करके आए हैं, कोई फायदा हुआ नहीं हुआ, क्यों? याद नहीं है, अर्थात सावधानता नहीं है। रखते वक्त अगर सावधानता होती, अच्छी तरीके से रखा होता, तो वो याद आ जाता और समय पर उपयोग भी हो जाता। वैसे ही सम्यक ज्ञान आप में कूट कूट करके भरा हुआ है। अरे भाई 5 साल से तो हम और आप साथ में सम्यक ज्ञान ले रहे हैं, आया ना? एक बार बोलो हाँ। कहा जाता है सम्यक ज्ञान, कहा जाता है? डिब्बे में भर करके रख रहे हो, बोरी में, ट्रंक में, अलमारी में नहीं, आपके आत्म प्रदेशों में भर रहे हैं। और आत्म प्रदेश पिछले 5 साल में बढ़े हैं कि कम हुए हैं? बोलो। पिछले 5 साल में एक एक हमारे जो शरीर में जितने आत्म प्रदेश है, कम हुए कि बढ़े हैं? खून कम होता है, खून ज्यादा होता है, रेड सेल्स क्या बोलते हो आप लोग उसको, लाल पेशियां कम होती है बढ़ती है, सफेद पेशियां कम होती है बढ़ती है, हीमोग्लोबिन कम होता है बढ़ता है। वैसे आत्म प्रदेश कम और बड़े हैं क्या? कनकबाला दीदी बता तो देना कहा क्या है, कम हुए हैं? अरे नहीं हुए, हेमांगी दीदी बोल रही कि नहीं उतने ही है। दीदी वहां पर न्यूजीलैंड में जाने के बाद भी उतने ही है क्या? दीदी न्यूजीलैंड में गया है, पूछ लेते कि जाने से क्या है, मैं न्यूजीलैंड में नहीं गया हूं आज तक, इसलिए वहां की चीजें पूछनी चाहिए। नहीं होता, इसका मतलब है आत्म प्रदेश उतने ही है, ना एक बड़ा है ना कम हुआ है, और सारा का सारा ज्ञान उन्हीं आत्म प्रदेशों में जा रहा है। मतलब पिछले 5 साल से जितना भी ज्ञान भर रहे हैं वो उन्हीं आत्म प्रदेशों में जा रहा है। तो आत्म प्रदेश तो खचाखच भरे हुए हैं, आया ना? जैसे 5 किलो शक्कर डिब्बे में बिल्कुल खचाखच भरी थी, पर याद नहीं आ रही थी, क्यों? सावधानता नहीं है। वैसे ही ये कर्म का उपशम करने के लिए जो सम्यक ज्ञान चाहिए, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सिद्ध किया कि सम्यक ज्ञान चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, अगर वो सावधानता नहीं है, किसकी सावधानता? समय पर चिंतन होना और चिंतन से ज्ञान याद आना। अगर वो सावधानता नहीं है तो उस ज्ञान का कोई फायदा हुआ क्या? बहुत सोचा है, बहुत सुना है, आर्त ध्यान नहीं करना, आर्त ध्यान नहीं करना। आर्त ध्यान करने से, शोक आदि करने से क्या होता है? असाता वेदनीय कर्म बंधता है। अरे हाया ना, बोलो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज की जय। उसमें उमा स्वामी महाराज ने लिखा और पूजपा स्वामी ने उसको कंफर्म किया। तो टीवी सीरियल देखते हुए वहां पर उस बहू पर जो अत्याचार हुए हैं उसको देख करके आंखों से गंगा जमुना बहती है, आर्त ध्यान होता है, हा या ना? अब चुपचाप, सबकी गर्दन अकड़ गई। चाय का डिब्बा पूछा तो हाँ हाँ हाँ, अब कोई नहीं सीरियल, मैं मुझे मालूम है आप लोग नहीं देखते हो। बात समझ में आ रही है? मैं जो बोल रहा हूं आपके अंदर तो पक्का चला गया है।
मतलब जो जरूरी नहीं है वो आर्त ध्यान में कर रहा हो और आर्त ध्यान नहीं करना चाहिए, ये उस समय में याद आ रहा है क्या? नहीं याद आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब आर्त ध्यान नहीं करना चाहिए आपके ज्ञान में तो है, और ऐसी भारोत्तरी चीजों से, और आपको मालूम है कि सीरियल में जो भी हो वो नाटक है, सचमुच में तो है नहीं है। क्योंकि जो सास और बहू वहां पर एक दूसरे के जान पर दुश्मन बनी हुई है, वो शाम को दोनों एक साथ कॉफी पीने के लिए आएंगे शूटिंग खत्म होने के बाद, हाँ या ना? ये सब मालूम होते हुए भी उनका नकली झगड़ा देख करके आर्त ध्यान हम लोग कर रहे हैं, और आर्त ध्यान नहीं करना है, ये सम्यक ज्ञान में भरा हुआ है। भाई चर्चा भाव की शुद्धि की चल रही है, और ये यहां पर उदाहरण ये आ रहा है कि हम लोग नकली चीजों में अटक करके अपने भाव की शुद्धि में कीचड़ डाल रहे हैं। ज्ञान तो है, दर्शन तो है, किंतु समय पर चिंतन नहीं हो रहा है। और समय पर चिंतन कब होगा? वो समय का चिंतन कब काम आएगा? अगर हम रोजमर्रा प्रैक्टिस करेंगे तो। किसकी? सावधान रहने की। पहलवान हर रोज कसरत करता है कि नहीं करता है? गायक हर रोज रियाज करता है कि नहीं करता है? क्यों करता है? कैसा भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जावे तो मैं उसमें तैयार होना चाहिए। हर रोज प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये सब प्रतिकूल परिस्थितियां है राग द्वेष की, जिससे हमें बचना है। तो भावों की विशुद्धि कैसे होती है? कर्म के उपशम से। कर्म का उपशम कब कर पाएंगे? सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन से कर पाएंगे। और ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से जब उपशम कर पाएंगे तो वो उपशम करते ही वहां पर चारित्र प्रकट हो जाएगा। क्योंकि चारित्र में बाधा किसकी है? चारित्र मोहनीय कर्म की है। और चारित्र मोहनीय कर्म का उपशम करते ही कौन प्रकट होगा? चारित्र प्रकट होगा। अरे हाया ना। तो भाव की शुद्धि करने से आचरण चारित्र संयम प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? प्रैक्टिकल रास्ता पता चल गया कि नहीं पता चल गया? कैसे? कर्म का उपशम करने से। आप और हम कर्म का उपशम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कथनचित कर सकते हैं, कथनचित नहीं कर सकते हैं। कथनचित कब कर सकते हैं? तो अगर सावधान रहने की आदत लग जाएगी तो कर सकते हैं, और गाफिल रहने की आदत लग जाएगी तो, प्रमादी होने की आदत लग जाएगी तो नहीं कर सकते। सम्यक ज्ञान होते हुए भी कर्म का उपशम नहीं कर पाएंगे। चीनी का डब्बा होते हुए भी चाय फीकी पीनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? पीडीएफ में बस एक लाइन है, पहली लाइन के ऊपर आज चर्चा कर रहे हैं, बट पढ़ने के लिए बड़ा सिंपल है। आचार्य भगवान लिखते हैं भाव शुद्धि अर्थात रागादिक की बाधा रहित परिणाम होना, और ये परिणाम कर्म के क्षय और उपशम से होते। एक ही लाइन ली है मैंने, और अब तक मेरे ख्याल से 8:40 हो गए, मतलब कम से कम 1 घंटा 10 मिनट। उसमें से 10 मिनट अगर प्रतिष्ठापन क्रिया में चले गए तो 1 घंटा हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक लाइन के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो सचमुच इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये आप बहुत बार लोग मुझे बोल रहे हैं कि भैया पीडीएफ है ना बड़ी कठिन लगती है। पीडीएफ कठिन क्यों लगती है? क्योंकि उसको पढ़ने का तरीका नहीं आया है। हमने पीडीएफ में जो लिखा है या जो रखा है, लिखा है शब्द बहुत गलत है, रखा है, संकलित किया है, वो आचार्यों के ग्रंथों से लिया है, और उस ग्रंथ का एक एक शब्द प्रवचन कर रहा है। हमें पढ़ने का और सुनने का तरीका आना चाहिए। ये कब होगा? जो वहां लिखा है उसके ऊपर जब मैं चिंतन करूंगा तो होगा। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? अब बात आती है कर्म के क्षय से भी होता है। कौन से कर्म के क्षय से? भाव की विशुद्धि होगी, क्योंकि रागादिक से संबंधित बात चल रही है। राग और द्वेष, उनको मंद करना या खत्म करने की बात चल रही है। तो उपशम करने से वो मंद हो जाएंगे या फिर रुक जाएंगे।
और क्षय करने से किसका, मोहनीय कर्म का क्षय करने से रागादिक की बाधा निकल जाएगी। आया ना? बट वो अवस्था कब आएगी? रागादिक को कर्म का क्षय मतलब मोहनीय कर्म का क्षय करने की अवस्था कब आएगी? 10वें गुण स्थान के अंत में। प्रक्रिया तो 7वें के अंत में शुरुआत हो जाएगी, किंतु और 3 गुण स्थान लगेंगे, 8वां 9वां 10वां, ये सब होने के लिए। और ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि गुणस्थान प्ररूपणा का प्रतियोगिता आपने अभी अभी तो अभ्यास किया हुआ है, तो अभी अभी आपको याद है कि नहीं है? अरे अभी तो हाँ बोलो। हाँ, अब वो बात अभी हम लोग लेकर के चल सकते हैं क्या? उसके लिए समय है। पर अभी क्या कर सकते हैं? कर्म का उपशम करने के लिए हम लोग इतनी जगह पर, क्योंकि हर रोजमर्रा में हमें ज्यादा तकलीफ कौन दे रहा है? तो मोहनीय कर्म ही तो दे रहा है। श्रद्धान की अपेक्षा, चारित्र की अपेक्षा, श्रद्धान की अपेक्षा, चारित्र की अपेक्षा। तो उसी का तो उपशम, उसका क्षय आज नहीं कर सकते हैं, किंतु उपशम जरूर कर सकते हैं। चारित्र का उपशम करना वो प्रथमोपशम में, क्योंकि प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम ये चर्चा किसकी अपेक्षा से है? दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा से है, श्रद्धान के उपशम की अपेक्षा से है, गलत श्रद्धान के उपशम की अपेक्षा से है। और जब चारित्र मोहनीय कर्म राग द्वेष की चर्चा जब कर रहे हैं, तो राग द्वेष का उपशम कहां पर होता है? राग द्वेष का उपशम कहां पर होता है? राग द्वेष का उपशम कहां पर होता है? कौन है नया उत्तर दे रहे? हाँ, विजयलक्ष्मी दीदी बोलो। राग द्वेष का उपशम प्रथमोपशम में भी होता है ना, अनंत अनंत वेद का क्रोध मान माया लोभ का उपशम। चारित्र की बात कर रहे हैं। अनंतानुबंधी का जो उपशम कहा गया है प्रथमोपशम में, वो किसकी अपेक्षा से कहा गया? अच्छा चलो, सबसे पहली बात, मोहनी कर्म। प्रथमोपशम किसकी अपेक्षा से कहा है? सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि प्रथमोपशम उसका होते पहली बार। कहना और सम्यक दृष्टि कहना, या दर्शन मोहनी की अपेक्षा से कथन है कि चारित्र मोहनी की अपेक्षा से? चारित्र मोहनी की अपेक्षा से, है ना? हाँ? नहीं दर्शन मोहनी से, सॉरी दर्शन मोहनी की अपेक्षा से है, सॉरी। मैं मानता हूँ रात को 7:30 मुझे स्वाध्याय नहीं रखना चाहिए, पर इतना भी लग जाते हैं दिन भर सब लोग, पक्का। तो दर्शन मोहनी की अपेक्षा से चर्चा चारित्रिक मोहनी की चल रही है। क्या आप और हम चौथे पांचवें गुणस्थान में जो बैठे हैं सब लोग यहाँ पर, हम चारित्र का उपशम कर सकते हैं क्या? चर्चा इतनी सीधी है। कर सकते हैं ना, चारित्र का उपशम उपशम कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। चलो एक मिनट दीदी, विजयलक्ष्मी दीदी का कहना है कि चारित्र का उपशम कर सकते हैं, ठीक है। और कितने लोग हैं, हाथ ऊपर करना। चारित्र का उपशम आप और हम कर सकते हैं, कितने लोगों को लग रहा है? क्योंकि बात कर्म के उपशम से शुरू हुई थी, हमने कुछ उदाहरण लिए थे, और उस उदाहरण से जो भ्रांतियां बन सकती है उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए अभी ये प्रश्न छेड़ा है मैंने। क्योंकि वो चर्चा हमने अपने मुनि महाराज की चर्चा हमने श्रावकों के ऊपर लेके आके आए थे। तो चारित्र श्रावकों के ऊपर जो चर्चा आई है उसमें से कुछ भ्रांतियां बननी स्वाभाविक है, उसको क्लीन करनी है। हाँ भाई, मीना, डॉक्टर महीना दीदी। वंदना भैया जी, कर सकते हैं ना? आप भी, मतलब कितने लोग हैं कि जो कह सकते हैं कि आप और हम जो भी चौथे पांचवें गुण स्थान में हैं वो कर्म का उपशम कर सकते हैं? हाथ ऊपर करना। राग द्वेष को कम कर सकते हैं। भाई उपशम की बात कर रहे हैं, कर्म का उपशम, सीधा प्रश्न है, कर्म का उपशम, हाथ ऊपर करने हैं। कौन सा? तो एक मिनट अनम्यूट, हमने म्यूट कर दिया दीदी आपको, अनम्यूट करो। क्या 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 कहना चाह रहे हो? मेरा मतलब कि अभी चारित्र मोहन की इतने से, उसमें से एक कर्म का हम उपशम कर भी सकते हैं, जैसा रति आरती नौ कषाय है। चारित्र मोहनीय कर्म मुख्यता से राग द्वेष की अपेक्षा से कहा गया है।
मुख्यता से रागद्वेष हाँ, के राग द्वेष की अपेक्षा। अनंतानुबंधी से लेकर के संवरण तक हाँ हाँ 16 तो उसके है ही है। 9 हाँ, और 9 कषाय। वो छोटे हैं, उनको छोड़ दो। बड़ों नहीं, की उसका भी तो छोटे का भी उपशन कर सकते हैं ना, छोटे का भी उपशन कर सकते हैं। बड़ों की चर्चा कर ले, चलो उनको भी साथ ले लो, परिवार को भी ले लो, कोई बात नहीं, 25 की चर्चा करो, अच्छा। ठीक है। तो आपका कहना है कि कर सकते, तो कितने लोगों को लगता है कि कर सकते हैं? अरे बाप, 1 2 3 4 5 6 7 8, आधे, आधे नहीं कह सकता, 1/3 तो है। कितने लोगों को लगता है कि आप और हम चारित्रमौनीय कर्म का उपशम नहीं कर सकते? हाथ ऊपर करना। स्मिता दीदी, कनकमाला दीदी, नीरज जी, राजेश भाई साहब, जागृति दीदी, अंजलि दीदी, और बहुत सारे। मीना दीदी भी कह रहे कि नहीं कर सकते। अच्छा, कौन बताएगा अभी इसमें से कि किसी एक को पूछते कि आप लोग नहीं क्यों कह रहे हो? कल्पना सेठ दीदी, आपने हैंड रेस किया था, बोलिए जरा, क्यों नहीं कर सकते हम लोग? आप कह रहे कि नहीं कर सकते। चारित्र मौल्य का जो उपशम होता है वो 8वें गुणस्थान के बाद में ही होता है, पहले नहीं होता। क्या बात कह दी भाई। जितने पहले हाथ ऊपर किए थे, आप और हम चारित्रमौनीय कर्म का उपशम कर सकते हैं। थोड़ी सी बात सोच लो, बिना अपूर्वकरण, बिना अधप्रवृत्तकरण, बिना अनिवृत्तिकरण के चारित्रमौनीय कर्म का उपशम होता है क्या? अरे आप और हम जो कर रहे हो क्षयोपशम है, और क्षयोपशम से क्या होता है? दोषपूर्ण चारित्र उत्पन्न होता है, और उपशम की पूर्तता करने के बाद क्या होता है? निर्दोष चारित्र उत्पन्न होता है। बड़े थोड़े देखिए, मैना दीदी, विजयालक्ष्मी दीदी, बात ठीक है कि नहीं है? अभी चारित्रमौनी कर्म का उपशम होता है क्या? अरे चारित्रमौनी का उपशम तो श्रेणी में होता है, इसीलिए तो चारित्र के क्षयोपशमिक चारित्र के गुणस्थान 5वां 6ठा 7वां कह लिया है ना। और अभी भी हम लोग देखो, हम लोग जब उपशम की बात बोली भाषा में करते हैं ना, और जब जब हम वो पर्यूषण और चिप्स और इसका उदाहरण लेते हैं, वहां पर हम क्षयोपशम कर रहे हैं, उपशम नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? क्षयोपशम कर रहे हैं। किसका? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कर्म, जो हमें त्याग नहीं करने देते। मुख्यता से अप्रत्याख्यानावरण कर्म त्याग करने नहीं देते। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी का क्षयोपशम तो हमने दर्शन की अपेक्षा से तो पहले से कर दिया है। सम्यक दृष्टि तो हो ही गई, चौथे गुणस्थान की बात है। अब हम आप और आपकी जो बात कर रहे थे चौथे 5वें गुणस्थान की, तो अनंतानुबंधी का तो बंदोबस्त हो ही गया था क्षयोपशम की अपेक्षा से। चारित्र की बात करेंगे तो अप्रत्याख्यानावरण जो है वो हमें त्याग होने नहीं दे रहा था चौथे गुणस्थान में। जब उसका क्षयोपशम किया तो 5वां गुणस्थान प्रकट हो गया और अनुव्रत को धारण कर लिया, प्रतिभाओं को धारण कर लिया, आया ना। तो वो क्षयोपशमिक चारित्र है, औपशमिक नहीं है। औपशमिक चारित्र शुरुआत कहां करते हो? 8वें गुणस्थान में। पूर्तता कहां होती है? 10वें के अंत में। और प्रकट क्या होता है फलस्वरूप? 11वां उपशांत मोह गुणस्थान। इसका मतलब है अभी आप और हम क्या कर रहे हैं? मुनि महाराज भी क्या कर रहे हैं? क्षयोपशम कर रहे हैं। वो क्षयोपशम में जो उपशम वाली बात है, सद अवस्था रूप उपशम, किंतु उसका अलग से अस्तित्व नहीं है, बस वो उदय में नहीं आ रहा है, सत्ता में पड़ा हुआ है, इस अपेक्षा से वो सद अवस्था रूप उपशम है। सचमुच में क्षयोपशमिक चारित्र और किसकी वजह से प्रकट हो रहा है? तो उदयाभावी क्षय जो है, सर्वघाती प्रकृतियों का जो तीव्र अनुभाव है, उसको मंद किया जा रहा है, उसकी शक्ति को क्षीण किया जा रहा है उस उदयाभावी क्षय की वजह से। और फिर वो कुछ प्रकृतियों की उदय की वजह से वहां पर उसमें दोष भी निर्माण हो रहा है। मतलब कुछ खुला कुछ बंद, इस प्रकार का क्षयोपशमिक चारित्र हो रहा है भाई सबके। हाँ मैना दीदी, आप कुछ कहना चाह रही हो, आप ही के प्रश्न के उत्तर के अगेंस्ट हमने कहा था। ठीक है, चलिए आप क्या कहना चाह रही है इसके ऊपर? अनम्यूट किया है, बोलो।
मैं ये कह रही हूँ उपशम आपने पूछा था, तो उपशम तो अपन करते ही है ना, राग और द्वेष का तो धीरे धीरे कर ही रहे हैं ना, क्षय और उपशम दोनों। वो क्षयोपशम है, अकेला उपशम नहीं है वो। हम बोली भाषा में उसको उपशम, क्योंकि दबाना, इस अपेक्षा से उपशम, ये चीज हम लोगों ने अपने अंदर भर ली है। बोली भाषा में बच्चे को शुरुआत में जैसे सिखाया जाता है कुछ चीजें, जैसे अंधेरा है, अंधेरे से डरना सिखाते बच्चों को, वहां नहीं जाना, अंधेरा है। वो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसके वो शिशु अवस्था के लिए है। आप बड़ों को ऐसा कहोगे क्या? मतलब अंधेरा डरने की चीज है क्या? नहीं है। तो जिन्होंने प्रतिमा ली है, जिन्होंने प्रत्याख्यान वर्ण का जब पंचम, समझ लो कि आपने ये पंचम गुण स्थान लिया है या प्रतिमा जो ली है, तो अप्रत्याख्यान वर्ण का तो अपन ने उपशम किया है ना थोड़ा बहुत, इसीलिए तो अपने को ये उपशम करने के भाव हुए। प्रश्न आप ही से है, उपशम किया है कि क्षयोपशम किया है? नहीं, क्षय और उपशम दोनों किया है। दीदी सबसे पहले दिमाग से ये हटा दो, मैंने बहुत बार बोल दिया है कि क्षय अधिक उपशम इज इक्वल टू नॉट क्षयोपशम। ये पता नहीं बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठता है कि जहां पर क्षय भी हो रहा है, उपशम भी हो रहा है, उसे क्षयोपशम कहो। उदयभावी क्षय हुआ ना, अकेला हुआ? नहीं, सदावस्था रूप उपशम भी हुआ। अच्छा, क्षय की परिभाषा क्या है? निर्मूलन, समूल निर्मूलन, ये क्षय कहलाता है, या उद्याभावी क्षय को क्षय कहते और हैं। कहीं तो आप कहते हो क्षय भी निर्मूल भी करते हैं तब भी क्षय कहलाता है, और जब कम करते हैं तब भी क्षय कहलाता है। एक मिनट, एक 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 चलो, हम्म। स्टेप बाय स्टेप चलो। समूल निर्मूलन को क्षय कहते हैं। क्या उद्याभावी क्षय, जिसमें शक्ति तो उदय तो होगा ही होगा, उदय तो शक्ति कम हुई, किंतु शक्ति सिर्फ मंद होगी। बोलो, शक्ति मंद होगी ना? तो उसे संपूर्ण क्षय कहेंगे? नहीं, कर्म का क्षय किसे कहा है? कर्म का क्षय तो पूरा निर्मूल मुझको खत्म कर दो तो वो हाँ, बिल्कुल। आप यहां पर कर्म के क्षय की बात चल रही है, कर्म के उपशम की बात चल रही है, किंतु किसी अपेक्षा से किसी क्रिया को उसको क्षय कहना, और किसी अपेक्षा से उदयाभावी क्षय, ये उसकी शक्ति अनुभाग फल, ये मंद होने की अपेक्षा से उसको क्षय कहा है। और इसी नई कैटेगरी बनाई, उदयाभावी क्षय, उसकी अपेक्षा से क्षय, उस संकल्पना की, उस प्रक्रिया की अपेक्षा से क्षय, एक्चुअल वाला क्षय नहीं। उसका अर्थ ये है। तो यह है, तो ये भी चारित्र मोनिय की ना। अरे दीदी नहीं, दोनों समान नहीं है। एक में समूल नाश होता है और एक में उसकी शक्ति को मंद किया जाता है, किंतु उदय तो है ही है। हाँ, उदय तो है। तो उदय है तो क्षय है क्या? नहीं है। तो फिर दोनों क्षय समान हुए क्या? नहीं हुआ वो तो। अगर हम लोगों ने अनंतानुबंधी का अगर क्षय किया है, मतलब जो संपूर्ण क्षय और जो उदयाभावी क्षय है, अगर ये दोनों समान होते, तो जिसने दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व प्रकृति, उसका उदयाभावी क्षय, जिसको आप समूल क्षय मानोगी, अगर वो किया है, तो उसमें थोड़ा सा सदोष वाला सम्यक तो उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा। तो वो तो होता तो है। इसका मतलब है कि प्रक्रिया वहां पर उसके अनुभाग की अपेक्षा, वो वहां पर मिथ्यात्व में लेके जाने वाला था, उसकी अपेक्षा से अब हम मिथ्यात्व में नहीं जा रहे हैं, उसकी अपेक्षा से उदयाभावी क्षय हो गया है। क्लियर है? वैसे ही सदावस्था रूप उपशम को देखो, दोनों अलग है। क्षयोपशम में सदावस्था रूप उपशम जब होता है, और उपशम की प्रक्रिया में जो उपशम होता है, दोनों अलग है। एक में अंतरकरण होता है और एक में उदय नहीं आया है, उसका फल नहीं मिल रहा है, इसकी अपेक्षा से उदय, वो उसका उपशम है। तो वो जो हो रहा है वो तो द्वितीय उपशम में हो रहा है ना, वो तो वहां पे जो हो रहा है अपूर्वकरण हो रहा है, ये तो द्वितीय उपशम के अंदर हो रहा है। आपके अंदर द्वितीय उपशम में तो चारित्र का साक्षात उपशम हो रहा है, वहां पर अंतरकरण होता है। हाँ, चारित्र का। हाँ। अंतरकरण मतलब क्या हो गया? बिल्कुल उतनी देर तक कोई भी कर्म वहां पर उदय योग नहीं है, अंतर मुहूर्त में वहां पर कोई भी उदय योग्य कोई भी प्रकृति का एक भी वहां पर निषेक नहीं है।
एक क्वेश्चन मुझे पूछा था, औपशमिक और उपशम ये दो चीज हो गई ना। उपशम ये प्रक्रिया है, और जो उपशम की प्रक्रिया से होता है वो औपशमिक कहलाता है। अच्छा। क्षय प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से जो भी होता है वो क्षयिक कहलाता है। क्षयोपशम प्रक्रिया है, उससे जो भी होता है वो क्षयोपशमिक होता है ना। तो क्षयोपशम में दोनों शब्द आते हैं, क्षय और उपशम। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें सरमूल निर्मूलन का क्षय और अंतरकरण वाला उपशम, ये दोनों वहां पर चीजें होती है, 1+1 होता है, इसलिए उसको क्षय उपशम कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया नहीं है, ऐसी परिभाषा नहीं है। बहुत बार मैंने इसके बारे में क्लियर किया है। अगर ये अभी भी किसी के दिमाग में बैठा है तो हटाओ। उदाहरण मैंने दिया था पहले भी। सूर्य का प्रकाश अंदर आ रहा है, कर्टन का। उसको मैंने पूरा कर्टन लगा दिया, उसका उपशम कर दिया। अब कर्टन आधा खुल गया, आधा सूर्य प्रकाश अंदर आ रहा है। या फिर मैंने वैसा पर्दा लगा दिया कि प्रकाश तो अंदर आएगा, किंतु उसकी गर्माहट वाले जो सूर्य किरण है वो पूरा का पूरा अंदर आकर के गर्माहट नहीं करेंगे। जैसे आपके कार को काले शीशे लगे किए रहते हैं, प्रकाश तो अंदर आता है किंतु अंदर गर्मी नहीं बढ़ती है, हाँ या ना। तो वो क्या कर रहा है, बंदोबस्त कर रहा है, वो क्षयोपशम हो गया। और क्षय, खिड़की पूरी बंद, खुलेगी नहीं, खुलेगी नहीं तो अंदर कुछ आएगा ही नहीं। क्लियर है। तो क्षयोपशम में क्या हुआ, सबको क्लियर है? या क्षयोपशम के बारे में मैना दीदी को तो क्लियर हो गया, उन्होंने हमको अभी आप बता दिया। बाकी लोग, हाँ मीनाक्षी दीदी क्लियर है ना सब? चलिए बहुत बढ़िया। विजय लक्ष्मी दीदी अनम्यूट किया है। ये मुझे एक पूछना था, अभी आपने बताया कि अपने किसी सीरियल तो अर्थरोध होता है, आंख में से पानी है, तो मुझे ये पूछना था कि अपना कोई प्रिय इंसान दीक्षा लेता है तो जब भी उसका केशलोच होता है तो अपने आंख में मतलब ऑटोमेटिक से पानी आता है, तो उसका कर्म बंद होता है अपने को, और अर्थरोध होता है, क्या होता है? ऑटोमेटिक आता है, आपने शब्द सही लगा दिया। क्यों? क्योंकि उनके प्रति जो हमारा चारित्र मोह है, वो चारित्र मोह ऑटोमेटिकली उदय होता है। और क्योंकि वहां पर प्रसंग देख रहे हो, या तो देख रहे हो या तो उसको स्मरण कर रहे हो, और उस व्यक्ति के प्रति हमारा चारित्र मोह है, इसकी वजह से आंख में पानी आता है। भले वो पहचान वाला हो या पहचान वाला नहीं हो, उसको दुख हो रहा है, उस जीव को दुख हो सकता है, ये सोच करके हमारी आंख में पानी आता है। ऐसे ही भगवान की तीर्थंकर भगवान की पालकी चल रही है, दीक्षा बनने जा रही है, तो उनकी मां को रोते हुए देख करके बाकी लोग रोना चालू कर देते हैं। दुख किसी का देख करके रोना आना एक करुणा भाव हो गए। मोनी कर्म की अपेक्षा से स्वाभाविक कह रहा हूं, वैसे है वो विभाविक, वैसे वो है विभाविक, क्योंकि चारित्र मोह की अपेक्षा से आ रहा है और वो ऑटोमेटिक है। अब क्या इससे, प्रश्न आपका यह है कि कैसे बंद हो सकता है क्या? हाँ। इसी के बारे में, अगर वहां पर पहचान वाले हैं, मोहनीय कर्म रियली आपका मोहनीय कर्म व्यक्ति की अपेक्षा से आ रहा है, तो राग तो हो ही रहा है, राग की अपेक्षा से बंद होगा ही होगा। दूसरा, अगर किसी अज्ञात व्यक्ति के लिए भी हो रहा है, करुणा भाव से हो रहा है, तो करुणा भाव भी राग रूप ही है, उसकी वजह से भी कर्म बंधेगा ही बंधेगा। क्योंकि जहां पर चारित्र मोहनी के भाव हुए, राग रूप परिणाम हुए, वहां पर कर्म का आश्रव बंद होगा ही होगा। अब जितनी जल्दी उसमें से संभलना है, उतनी जल्दी वहां से, उसमें से, उस कर्म के आश्रव और बंध से छुटकारा मिल जाए। अब ये पापानुबंधी आश्रव बंध नहीं है, अब ये चर्चा होनी चाहिए। अब फल जो देगा, क्योंकि चारित्र मोहनीय कर्म है, तो फल जो देगा, क्योंकि राग तो पाप प्रकृति है क्या? भैया थोड़ा रुक जाओ, तो चार्ट बना हुआ था, चार्ट को याद करने दो। राग पाप प्रकृति है कि नहीं है?
अरे भाई, चारित्र मोहनीय कर्म है। चारित्र मोहनीय कर्म की मतलब जितनी भी घाती कर्म की 47 की 47 प्रकृतियां पाप प्रकृतियां ही है। क्या सोचता, कौन सा चार्ट याद करना, एक सिंपल लाइन याद कर ली, सारे घाती कर्म की सभी प्रक्रिया पाप रूपी है। फंसाएगी फंसाएगी। पर उसके साथ में जब बंधता है तो अकेला पाप नहीं बनता, ये बात समझ लो। उसके साथ में क्योंकि आपके कुछ भाव उस जीव को दुख ना होवे इस प्रकार से भी कहीं ना कहीं तो होते ही होते उस भावना में। वो जो भावना में भाव है कि उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो जो भाव है वो पुण्य का आश्रय बंद करा रहे हैं। एक साथ आयु को छोड़ करके 7 कर्म तो बनते ही बनते हैं, और एक ही प्रक्रिया जो चार सामने घटित हो रही है उस घटना से 7 कर्म बनने वाले हैं। विजयलक्ष्मी दीदी क्लियर हो रहा है? तो इस प्रकार के भाव होना ये विभाविक है, संसारी प्राणी के लिए स्वाभाविक है, किंतु उससे जल्द से जल्द संभलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जीव स्वयं जो इसके श्लोक कर रहा है वो स्वयं संभल रहा है। क्या आपने कभी देखा है कि जिनकी नवदीक्षा हुई है तो जैसे ही केशलोच खत्म होता है वसतिका आदि में जब आते हैं तो 4 लोगों के सामने, अरे बहुत दर्द हो रहा है, मैंने, मुझे मालूम है मैंने कैसे सहन किया, आपको क्या बताए, ऐसे कभी बोले हैं? एक तो दिखाओ, एक तो नहीं ना। तो जो हुआ है वो उन्होंने, अब शरीर है, शरीर के प्रति जितना राग रखेंगे उतना दुख देगा। मैंने उदाहरण आपको दिया तो जो साक्षात मैंने एक मुनिराज के मुख से सुना था कि जब मेरा प्रथम केशलोच हो रहा था वह भगवान का अभिषेक देख रहा था, और जब जब अभिषेक में उपयोग लगता मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरा केशलोच हो रहा है, और वहां से थोड़ा सा जब उपयोग हट जाता तो थोड़ा सा लगता। तो धर्म मार्ग में उपयोग लगना आपको शरीर के प्रति वैराग्य, शरीर के प्रति आपको दूर लेकर के जा रहा है, उसमें उपयोग नहीं लग रहा है, और जब उसमें उपयोग लगेगा तो शरीर का दुख अपना दुख हो जाएगा। सीधी बात है। क्लियर है? तो आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि ये संसारी प्राणी के लिए स्वाभाविक है इस प्रकार की करुणा के दृश्य देख करके अपनी आंखों में आंसू आना। इसके साथ चारित्र मोहनीय कर्म बंधेगा ही बंधेगा, कुछ पुण्य का कर्म बंधेगा, और हमें कर्म नहीं बंधने हैं। जल्द से जल्द उसकी अनुमोदना करो, भाव ये बाहो कि मैं भी कब केशलोच करूं, हो सके तो 2-4 निकाल ही दो, हो सके तो 2-4 निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, जितना अशुभ बन रहा था ना उससे उपयोग हट करके पुण्य में आश्रय बंध पुण्य का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बातें तो काफी हो रही है, आपका समय भी आज पूरा हो गया है। एक प्रश्न है सुनीता दीदी, आपका ले लेते हैं, और इस भाव शुद्धि को आज पूर्ण करना है मुझे। वंदना भैया जी, मेरा प्रश्न है कि ये जो अनंतानुबंधी है ये तो चारित्र का भी घात करती है और मिथ्यात्व का भी घात करती है, दर्शन मोहनीय का भी। बिल्कुल। तो ये द्विमुखी हो गई, लेकिन 5वें गुणस्थान वर्ती या 7वें गुणस्थान वर्ती का जो क्षयोक्षमिक चारित्र है, क्या उसे हम चारित्र नहीं मानेंगे? एक देश चारित्र जो है वो एकदेश चारित्र तो पंचम गुण स्थान वर्तिका तो है ही है, जहां पर अप्रत्याख्यानावरण और अनंतानुबंधी दोनों का भी मतलब हो रहा है, दोनों का भी हो रहा है, किंतु मुख्यता से ज्यादा करके प्रधान वर्णन अप्रत्याख्यानावरण का आता है। ठीक है, अनंतानुबंधी क्यों? क्योंकि जब 5वें की विचार होता है, 5वां चौथे के बिना बनता नहीं है, 5वां चौथे के बिना बनता नहीं है, और चौथे में ही आपने अनंतानुघाती प्रकृति का क्षयोक्षम कर दिया है। मिथ्यात्व वाला 5वें में भी तो जाके उपशम कर सकता है ना, प्रथमोपशम प्राप्त डायरेक्टली। प्रथमोपशम की अपेक्षा से 5वें में बिल्कुल पहुंच सकता है, किंतु 5वें में जब वो पहुंचता है तो 5वें की उपलब्धि किसकी अपेक्षा से बताई गई है? जब तक अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान ये दोनों की अपेक्षा से होगा, क्योंकि जब तक अप्रत्याख्यान का नहीं होगा तब तक तो 5वां नहीं माना जाएगा। पहले से डायरेक्ट 5वें में जा रहा है, पक्का जा सकता है पहले से 5वें में, किंतु जब तक वहां पर अप्रत्याख्यानावरण नहीं रहेगा तो 5वां किसकी देन है? अप्रत्याख्यानावरण की है। तुलनात्मक रीत्या जब अनंतानुबंधी से जब चर्चा करते हैं तो अनंतानुबंधी से ज्यादा अप्रत्याख्यानावरण के क्षयोक्षम की देन। ठीक है, इस प्रकार से सोचना चाहिए। होता दोनों का है, दोनों का एक साथ होता है, युगपत होता है, किंतु
जब तुलनात्मक देखेंगे तो चूंकि पांचवे की निर्मिति में मुख्यता से प्रधानता से अप्रत्याख्यान आवरण का हाथ है, चारित्र की अपेक्षा से जब देखा जाएगा तो उसकी चर्चा प्रमुखता से जरूर होगी। सोच रही थी कि हमारा जो प्रश्न था कि क्या चारित्र प्रकट हो सकता है, तो पांचवे वाले का एक देश चारित्र हम नहीं लेंगे क्या उसमें? एक देश चारित्र जरूर लेंगे और एक देश को एक देश की अपेक्षा से ही लेंगे, हाँ, और क्षयोपशम की अपेक्षा से ही लेंगे। क्षोभशम की उपशम की अपेक्षा अपेक्षा से नहीं, क्यों? क्योंकि क्षयोपशम सदोष होता है, उपशम और क्षय निर्दोष होता है। दोष होता तो यहां पर मुख्यता से आचार्य भगवान भाव शुद्धि में जो बता रहे हैं वो कह रहे कि कर्म के क्षय से और कर्म के उपशम से क्या होता है? भावों की शुद्धि होती है। अर्थात यहां पर 11वां गुण स्थान और उसकी अपेक्षा की अपेक्षा से यहां पर ज्यादा वर्णन आ रहा है। शुरुआत नीचे में होती है, आगे क्या कहते हैं वो बात महत्वपूर्ण है। अब सामान्य कथन करते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं मोक्ष मार्ग में विशेष रुचि होने से जो चित्त में प्रसन्नता होती है वह भाव शुद्धि है। अब बोल, और इससे आचरण प्रकट होता है। पहले अंतिम ध्येय की चर्चा करी और अब दूसरी लाइन में चर्चा कर रहे हैं मार्ग की, क्योंकि अंतिम ध्येय डायरेक्टली प्राप्त होगा क्या? कर्म का क्षय और कर्म का उपशम, वो भी मौनीय कर्म की अपेक्षा से। क्या सीधे सीधे हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, जंप करके हो जाएगा? नहीं। तो उसके लिए क्या है, कहां से शुरुआत होगी? तो सबसे पहले मोक्ष मार्ग के प्रति विशेष रुचि होना और चित्त में प्रसन्नता होना, लालच में नहीं। चित्त में प्रसन्नता, खुशी हो रही है, मुझे मोक्ष मार्ग मिल रहा है, और मोक्ष मार्ग बिना चारित्र के नहीं होता है। तो इसीलिए इस अपेक्षा से पांचवें गुण स्थान से ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत, संपूर्ण मोक्ष मार्ग की शुरुआत, वैसे तो चौथे में दर्शन ज्ञान की अपेक्षा से है, और संपूर्ण मोक्ष मार्ग की शुरुआत पांचवें से मानी गई। तो यहां पर कहते हैं कि मोक्ष मार्ग में विशेष रुचि होने से चित्त में जो प्रसन्नता होती है। देखो, अनुव्रत लेने के बाद में भाव कैसे हुए थे? प्रसन्न चित्त हुए थे या दुख हुआ था? कहा है हमारे सुरेश पहाड़ी जी, मैं हमेशा उनको ढूंढता हूं ये जब शब्द आते तो। अरे आंखों से गंगा यमुना बह रही थी, जन्म सफल हो गया। उनको पूछो जिन्होंने अनुव्रत लिए, अनुव्रत लेते वक्त क्या भाव हुए थे? जिन्होंने बड़े कष्ट से इतनी सारी बाधाओं को पार करते हुए जब नियम लिया था, कृतकृत्य लगता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। आगे आचार्य भगवान कहते हैं, उदाहरण देकर के, दृष्टांत देकर के कह रहे हैं, जैसे साफ स्वच्छ दीवार पर चित्र अच्छी प्रकार बन पाते हैं, निर्दोष बन पाते हैं, ऐसे ही भाव शुद्धि हो तो आचरण ठीक बनता है। अगर चारित्र चाहिए तो भाव शुद्धि अनिवार्य है। पहले रखा हुआ है भाव शुद्धि को 8 शुद्धियों में, बाकी की शुद्धियां हो सकती है, पहले भाव शुद्धि। भाव शुद्धि के बिना ना वचन शुद्धि है ना काय शुद्धि है। क्लियर है? तो आज से आप और हम किसकी शुरुआत करेंगे? वैसे तो बहुत सारे लोगों ने सर्वार्थ सिद्धि के अध्ययन के समय ही कहा था, तब भी मैंने पूछा था आज से हम भाव शुद्धि करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुत सारे लोगों ने हाँ कहा था। वो हाँ मुझे आज भी गूंज रहा है, याद आ रहा है मुझे। ठीक है ना? जिनको याद नहीं आ रहा फिर से एक बार कर सकते हैं। क्या आप और हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, भाव शुद्धि करने के लिए, अपने सम्यक दर्शन ज्ञान को समय पर उपयोग करके खुद को बचाने के लिए, इससे संसार में भटकने से बचाने के लिए सावधानता पूर्वक आचरण करेंगे कि नहीं करेंगे? उसके लिए भाव शुद्धि रागाधिक की कम 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 हीनता करेंगे कि नहीं करेंगे? एक बार बोलो हाँ। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये भाव शुद्धि का वर्णन आज यहीं पर रुक जाते हैं। कल से वाक शुद्धि, काय शुद्धि आदि का वर्णन होगा। भाव शुद्धि के ऊपर मैंने ज्यादा इसलिए किया क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको पाना ही कठिन है। प्रयास करके वाक शुद्धि आ जाती है, तोते के जैसा बोलना आ जाता है, बट भावों का होना ये बहुत बड़ी बात होती है। कथनचित भाव शुद्धि तारतम्यता होती रहती है। बिल्कुल नीरज जी, तरतमता तो सभी में होगी, ऊपर नीचे तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये सब क्षयोपशमिक है।
अभी जो हम विशुद्धि प्राप्त कर रहे हैं वो क्षायोपशमिक है, और क्षायोपशमिक वाली ही चीजें ऊपर नीचे होती रहती है। 11वें गुण स्थान में जब जीव पहुंचेगा, भले उपशम से पहुंचा हो, वहां पर जितनी देर 11वें में रुकेगा, वहां पर एक समय के लिए भी राग द्वेष नहीं होगा। निर्दोष मतलब निर्दोष। 11वें गुण स्थान में भले समय अंतर्मुहूर्त के लिए है, पर पूरा का पूरा निर्दोष। 0.1% भी राग द्वेष की उत्पत्ति वहां पर नहीं है, वो निर्दोष है। क्षायिक में वो तो अनंत काल के लिए निर्दोष है। जहां निर्दोषता नहीं है, तर्कमता मतलब विशुद्धि कम ज्यादा होगी, वो सिर्फ क्षायोपशमिक में हो जाएगी, और वो होती है, कोई बात नहीं। नीचे आएंगे तो ऊपर भी तो चढ़ेंगे, है कि नहीं है? नीचे आएंगे तो ऊपर भी जरूर चढ़ेंगे। इन्हीं भावों के साथ में आज के इस भाव शुद्धि के प्रकरण के साथ गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा करते हुए आज के स्वाध्याय को यही समर्पित करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।